जी मैम। अच्छा, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे ना, एक होता है आपके पास प्यूरिन सेल्वेज पाथवे, ठीक है। व्हाट इज प्यूरिन सेल्वेज पाथवे? बेसिकली होता क्या है कि आपके पास ये जो प्यूरिन्स है ना, ये जीएमपी और मैंने दिखाया ना अभी एएमपी बनता है। तो आईएमपी इज नॉट कन्वर्टेड इनटू, मतलब अगर इधर किधर हिंड्रेंस होती है, नॉर्मली आईएमपी जो है ना एएमपी और जीएमपी में कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है। ये देखो, ये आईएमपी है, दिस आईएमपी इज कन्वर्टेड इनटू दिस जीएमपी एंड एएमपी, एंड ये रिसाइकल्ड प्रोसेस है। आएगा इधर से, ये फिर आईएमपी में चला जाएगा, फिर आएगा इधर चला जाएगा। एक तो आईएमपी ने एएमपी में जाना है, दूसरा आईएमपी ने जीएमपी में जाना है, तीसरा फेट है इसका, इसने आपके पास यूरिक एसिड में चले जाना है। तीन इसके फेट्स हैं आईएमपी के। तो राइबोज 5 फॉस्फेट प्यूरिन मेटाबॉलिज्म जो भी हम सारा ऊपर करके आए हैं, ठीक है, पीआरपीपी वाला, और फिर आईएमपी बना, आईएमपी से फिर आपका जीएमपी एएमपी, ठीक है। दैट इज कन्वर्टेड इनटू, अगर आपके पास ये जीएमपी और एएमपी में नहीं कन्वर्ट हो रहा, क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहा, कौन से एंजाइम डेफिशिएंट भी करते हैं, तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू आपके पास इनोसिन, इनोसिन इनटू हाइपोजेंथीन, इनटू जेंथीन, एंड देन इनटू यूरिक एसिड। तो अगर आपके पास यूरिक एसिड बन रहा है तो यूरिक एसिड की वजह से हाइपर यूरिसीमिया हो जाएगा। दैट इज कन्वर्टेड इनटू एलेंटोइन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ यूरेट ऑक्सीडेज, ठीक है। जेंथीन की कन्वर्जन को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रिवेंट करता है, या हाइपोजेंथीन को जेंथीन में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने में जो प्रिवेंट करता है, दैट आर आपके पास एक एंजाइम होता है जेंथीन ऑक्सीडेज, उसका इनहिबिटर, दैट आर एलोपिरिनॉल एंड फिबॉक्सीस्टेट। दीज आर द मतलब न्यू ट्रीटमेंट्स ऑफ, ये जो अब तो काफी पुरानी हो गई हैं, ऑफ हाइपर यूरिसीमिया, ठीक है। तो अगर ये एएमपी जीएमपी में नहीं जा रहा, सारा पाथ इधर चला जाएगा, हाइपर यूरिसीमिया हो जाएगा। अच्छा, दूसरा, नॉर्मली जो ये कर रहा होता है, आईएमपी इज कन्वर्टेड इनटू जीएमपी, या तमाम न्यूक्लिक एसिड जो बन रहे हैं, ठीक है, वो भी आपके पास जीएमपी में चले जाएंगे, ग्वानोसिन, ठीक है, और ये ग्वानिन बनेगा, एंड दिस ग्वानिन इज अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू जेंथीन, ठीक है। एक चीज हो गई। दूसरी चीज है, आपके ये वाला जो पाथवे, ग्वानिन इज कन्वर्टेड अगेन इनटू जीएमपी, और यहाँ से आपके पास जो हाइपोजेंथीन है, इट इज कन्वर्टेड इनटू आईएमपी वापस। तो जितना आईएमपी होगा उतना फिर जीएमपी बनेगा। इस सारे प्रोसेस को जो कि हाइपोजेंथीन को आईएमपी में वापस भेज रहे, ताकि फिर से आपके पास जीएमपी बन जाए, या जो ग्वानिन बन रहे हैं, ठीक है, वो आपके पास ये जेंथीन की जगह आपके पास वापस जीएमपी पे जा रहा है इसको। तो बेसिकली जो जीएमपी की कन्वर्जन वापस आईएमपी में नहीं होने दे रहा, ठीक है, यहाँ वापस जीएमपी को यूटिलाइज नहीं करवा रहा, दिस इज आपके पास लीश नीहान सिंड्रोम। और इधर जो होगा दैट इज HGPRT, व्हाट इज दैट, हाइपोजेंथीन डी ऑक्सी फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज। ये एंजाइम एक जगह पे उसने एमसीक्यू में दिया हुआ है HGPRT के, लीश निहान सिंड्रोम हो जाता है, उसका फीचर दिया हुआ था बच्चे। और उसको क्या होता है कि जो अपना स्टूल में ना वो येलोइश येलोसी डायपर में आपको सैंड सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स मिलते हैं, ठीक है, बेबी हैविंग सैंड सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स। तो यूरेट क्रिस्टल क्यों मिल रहे हैं, बेसिकली ये वाला सारा पाथवे जो जीएमपी में जाना था, वो जीएमपी की जगह ये एंजाइम नहीं था HGPRT, दैट इज कन्वर्टिंग गुआनिन इनटू जीएमपी, एंड दिस जीएमपी इज देन मतलब रीयूटिलाइज्ड बाय अपना आईएमपी, फिर कन्वर्ट होगा। फिर दूसरा यही किस तरह से कन्वर्ट होता है ये आईएमपी में, दिस इज द पाथवे कि जीएमपी ग्वानिन में गया, ये ग्वानिन आपका ये जेंथीन में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, और फिर जेंथीन ऑक्सीडेज, अच्छा, फिर ये यहाँ पे आपके पास एलेंटोइन में कन्वर्ट हुआ। तो ये इस प्रोसेस को हिंडर करेगा और वापस यूटिलाइज करा देगा आईएमपी के साथ, तो ये पाथवे फिर हिंडर होता है। इसकी वजह से यूरेट बनी जाएगा, यूरिक एसिड्स बने जाएंगे, तो क्रिस्टल जोन से हैं वो फिर डिपॉजिट करेंगे और स्टूल्स में भी आएंगे। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन लीश-नीहान सिंड्रोम, अ डिफेक्टिव प्यूरिन सैल्वेज एब्सेंट HGPRT, जिसकी वजह से जीएमपी नहीं हो रहा, मतलब आईएमपी जोन से सारा उधर जाई जा रहा है, जीएमपी की प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो डिक्रीज जीएमपी फॉर्मेशन होगी, एंड डिक्रीज आईएमपी फ्रॉम हाइपोजेंथीन, क्योंकि सारा आईएमपी हाइपोजेंथीन जेंथीन में कन्वर्ट हो रहा है, और यूरेट में यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, फॉर्मेशन कंपनसेटरी इंक्रीज प्यूरिन सिंथेसिस। फिर बॉडी कहेगा कि भाई आईएमपी जीएमपी वगैरह नहीं है, और ज्यादा प्रोड्यूस करो, और फिर ये सैल्वेज चलता जाएगा और यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता जाएगा, ठीक है। एंड इट इज व्हाट एक्स लिंक रिसेसिव। तो अभी तक हमने जितने भी सिंड्रोम्स किए हैं सब एक्स लिंक रिसेसिव आ रहे हैं।
अच्छा, इसके बाद आपके पास फाइंडिंग में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सेल्फ म्यूटिलेशन, सेल्फ हार्म, ठीक है, एग्रेसिव बिहेवियर, हाइपर यूरिसीमिया, रेड ऑरेंज सैंड स्टूल, सोडियम यूरेट क्रिस्टल्स इन डायपर्स, गाउट, डिस्टोनिया, मैक्रोसाइटोसिस। तो इंपॉर्टेंट इज मैक्रोसाइटोसिस, बड़े बड़े साइज के सेल्स, ठीक है, गाउट की वजह से गाउट है, और डिस्टोनिया, डिस्टोनिया लाइक आपके पास टोन जो है वो हिंडर करेगी जॉइंट्स की। दिस इज आपके पास HGPRT वाला, लीश निहान सिंड्रोम। एच से हाइपर यूरिसीमिया, जी से गाउट, पी से पिस्ट ऑफ एग्रेशन, सेल्फ म्यूटिलेशन, रेड ऑरेंज क्रिस्टल इन यूरिन, टेंस मसल्स, डिस्टोनिया। ट्रीटमेंट इज एन अपना जेंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स दैट आर एलोप्यूरिनॉल फिबॉक्सिस्टेट, जिसके साथ जो एजाथाइप्रिन मिलकर क्या करता है, इम्यूनो सप्रेशन करता है। तो सेल्वेज पाथवे एक ये हो गया। दूसरा है AMP में कन्वर्ट हो रहा है, AMP वापस एडिनोसिन में जाएगी, वो वापस चला जाएगा इनोसिन में, और वो वापस कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास इस सारे पाथवे में यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, एक आपके पास एंजाइम है ADA, ADA इज आपके पास ADA, ये ठीक है, ADA की फुल फॉर्म देख लेना बच्चों, ADA मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। ADA बेसिकली लिम्फोसाइट्स में एक एंजाइम होता है, उसमें एक्टिव होता है। तो बेसिकली ये हेल्प आउट किस में करता है आपको, ADA डी मतलब सॉरी ये लिखी है फुल फॉर्म, मैम ये लिखी भी है। हाँ सॉरी एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, ठीक है, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। तो ये जो ADA की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी आपके पास, या ये इनहिबिट हो जाएगा, तो ये लिम्फोसाइट्स में, लिम्फोसाइट्स का मतलब है ये आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड होगा, मतलब जो स्कैवेंजर सिस्टम है, जो किलिंग सिस्टम है, जो फेगोसाइटिक एक्टिविटी है, वो कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से एक होता है, ये देखो ये स्किड को याद रखना है, ये स्किड आपको एंड तक नहीं छोड़ेगा थ्रू आउट इस सेशन में। एक स्किड होता है और एक होता है स्विड, ये दोनों का कल डिफरेंस बताना है, ठीक है। एक ये असाइनमेंट, तीसरी असाइनमेंट है। डॉक्टर मेहरीन आप सो तो नहीं गई? नहीं मैडम सुन रही हूँ। अच्छा अच्छा, ओके ओके। चलो, तो बेसिकली आपके पास ADA इज रिक्वायर्ड फॉर डिग्रेडेशन ऑफ एडिनोसिन एंड डीऑक्सी एडिनोसिन। ये नहीं होगा डिक्रीज ADP, वो जिस तरह आपके पास आयो सारा कम हो रहा था, IMP वो बार बार कहेगा कि भाई तुम्हारे पास पाथवे आना चाहिए। तो डिक्रीज राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एक्टिविटी, डिक्रीज DNA प्रिकर्सर इन सेल्स, और डिक्रीज लिम्फोसाइट्स। तो ये लिम्फोसाइट्स कम होंगे तो आपके पास इम्यूनोजेनिक एक्टिविटी कम हो जाएगी, और रिपीटेड इन्फेक्शंस के साथ बच्चा आएगा, ठीक है। तो ये सारा आपके पास होता है। और अगर फिर भी किसी को ज्यादा याद करने की जरूरत है, तो दिस इज व्हाट, कि इसके अंदर क्रोमोसोम 20q1311, ठीक है, लोकस के अंदर डिफेक्ट होता है आपके पास ADA का, ठीक है, अगर ये इनहिबिट हो जाता है। और होता क्या है इसकी वजह से, ये स्किड हो जाता है। व्हाट इज स्किड, ये मैं बताती हूँ अभी। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज, एक सेकंड ठहरो मुझे देखने तो, स्किड गया किधर, वर्ड्स ऑफ C और B सेल्स हैं, फेगोसिटिक सेल्स हैं, डायजॉर्ज इधर होना चाहिए आइडियली, स्विड, CVID, ये स्विड है नॉट स्किड है। हम्म, अच्छा, एक स्किड है एक स्विड है, मुझे लगता है ये स्विड लगा रही है। चलो इसकी हेयर पिक्चर तो खींचो ना, ये एक असाइनमेंट का आधा क्वेश्चन तो यहाँ से हो। मैं चाह रही हूँ मैं स्किड और स्विड इकट्ठा करा दूँ आप लोगों को, ताकि यहाँ पे खत्म हो आज स्विड और स्किड, स्विड एंड स्किड। ये जो स्वेयर फॉर्म है, स्वेयर, हाँ ये स्किड लिखा हुआ है ना, मैं ढूंढ रही हूँ और मुझे मिल नहीं रहा, ठीक है, ये लिखा हुआ स्किड। अच्छा बच्चों, स्किड एंड स्विड, वो स्विड था, CVID, हाँ वो कंबाइंड वेरिएबल, और ये स्किड है, ठीक है। तो ये स्किड देख लो, स्किड है आपके पास, इसमें बेसिकली होता क्या है, स्किड में आपके पास मैंने कहा लिम्फोसाइट्स ही नहीं है। लिम्फोसाइट्स कितने टाइप के हैं, B और T दो सेल, टाइप्स की। हाँ B एंड T सेल्स, ठीक है ना। B सेल्स जो हैं वो आपके पास इम्यूनोग्लोबुलिन्स, T सेल्स में फिर हेल्पर, नेचुरल किलर, और आपके पास कौन कौन से थे हेल्पर थे,
नेचुरल किलर। आपको पता है ना हमारे पास दो लीनिएज होती हैं, एक होती है आपके पास माइलो और दूसरी होती है ल्यूकोसिटिक। माइलो में आपके पास आरबीसी, मोनोसाइट्स और जितने ग्रेन्युलोसाइट्स हैं जिसमें बेन है, बेसोफिल, एओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। मोनोसाइट मेगा कैरियोसाइट्स में चले जाएंगे, आरबीसी वही पता है आप लोगों को आरबीसी की प्रोडक्शन में, मेगा कैरियोसाइट्स, मोनोसाइट प्लेटलेट्स, ठीक है। लिम्फोसाइट्स जबकि आपके पास बी सेल्स और टी सेल्स, ठीक है। टी में हेल्पर, नेचुरल किलर और टी सेल्स टाइप्स, साइटोटॉक्सिक सेल्स, ठीक है। साइटोटॉक्सिक सेल्स, ठीक है, ये होते हैं। और बी में फिर आपके पास बेसिकली ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह के लिए। अगर आपके पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कंबाइंड बी एंड टी सेल डिसऑर्डर, स्वेयर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो खुद ही सोच लो दोनों चीजें नहीं है तो क्या होगा। एब्सेंट ई एबनॉर्मेलिटी, ठीक है, फंक्शन रिजल्टिंग इन स्वेयर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट, डिक्रीज डब्ल्यूबीसीज, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह भी नहीं होंगे, ठीक है। पेशेंट एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट रिकरेंट इन्फेक्शन बाय ऑल टाइप ऑफ पैथोजेंस फ्रॉम अर्ली एज, फ्रीक्वेंटली फेटल एट द अर्ली एज। इसमें आप ट्रीटमेंट क्या दोगे, आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स वगैरह दोगे, एंटीबायोटिक्स वगैरह जो भी इन्फेक्शन होंगे उनके अगेंस्ट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ठीक है, नो लिवर और एटेन्यूएटेड वैक्सीन शुड बी इनिशिएटेड। तो बस ये आपके पास ट्रीटमेंट है। मगर इसकी जो प्रॉपर अगर आप देखो फीचर्स, वो है आपके पास पेशेंट प्रेजेंट्स विद स्वेयर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, एटेक्सिया, हाइपर आईजीएम सिंड्रोम्स, ये सारे आपके पास इसके अंदर है। इसलिए उसने आपके पास ये देखो ये विस्कॉट एडरिच और ये सारा कुछ इसके साथ लिखा हुआ है, ठीक है। तो बस इतना याद रख लो, बी टी सेल्स दोनों जाएंगे तो आपके पास कंबाइंड वाले में होगा, और जो आपके कॉमन वेरिएबल है इसमें आपके पास बेसिकली टी सेल्स का ज़्यादा डिफेक्ट होता है, ठीक है, जिसमें CD4 और CD8 जो डिक्रीज होगा, क्योंकि जो आपके पास हेल्पर टी सेल्स हैं, CD उसमें होता है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, MHC1 है उसमें, एक होता है CD4, एक होता है आपके पास CD8। जो MHC क्लास 2 के साथ है वो आपके पास है CD4, और जो MHC क्लास 1 के साथ है ये आपके पास है इसमें CD8। ये नेचुरल किलर है और ये आपके पास हेल्पर है। अच्छा, ये कुछ चीजें लिख लो, ये एंड तक आप लोगों के साथ चलेंगी, काइंडली जरा इसको एक जगह पे नोट करो, फिर मैं बताऊंगी क्या है। लिख लिए? नेचुरल किलर सेल्स ना, ये जितने भी वायरल इन्फेक्शन और ये सारा कुछ, ठीक है, यहाँ वो बेसिकली आपके पास कार्सिनोजेनिक, तो तब आपके पास नेचुरल किलर सेल्स के साथ आएगा। जबकि जो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी टीबी शिबी के साथ आएगा तो आपके पास उसमें आएगा MHC2 CD4 हेल्पर सेल्स, ठीक है। ये एमसीक्यू पूछते हैं नेशनल किलर्स का CD8 के साथ या MHC1 के साथ, या वो पूछते हैं कि जी एक पेशेंट है उसको कार्सिनोमा हुआ है या कुछ भी इस तरह से देगा, ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, तो उसमें कौन सा रिलेटेड टू वायरल या कार्सिनोजेनिक टाइप की चीज, तो कौन से सेल प्रेजेंट करेंगे नेशनल किलर। फिर पूछेगा कि कौन सी टाइप की वो होगी, ये जो अपना MHC कौन सी क्लास प्रेजेंट करेगी, ठीक है, दैट इज MHC क्लास 1 और CD8। और जब टीबी की बात आएगा वो बताएगा कॉन्टेक्ट डर्माटाइटिस है, वो उसने ग्लव्स पहने, तो कौन से टाइप के CD4 होंगे, CD4, ठीक है, कौन से टाइप की MHC होगी, MHC2। तो इसका फॉर्मूला है 2:4 = 8, 1 × 8 = 8, आपके पास 8 का फिगर आना चाहिए, ठीक है। तो CD8 में MHC1 है और CD4 में MHC2 है। बस ये स्विड और स्किड हो गया। ये वाला टेबल मेरा ख्याल है शायद मैंने भेजा, अगर नहीं भेजा तो मैं भेज देती हूँ, ये बहुत अच्छा टेबल है। अच्छा बच्चों, इधर स्विड और स्किड हो गया आप लोगों का, और बस इधर से हमारे पास प्यूरिन और पैरामिडीन की पाथवेज खत्म हो गई है।